अयांश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं समुच्चय के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके कुछ प्रकार हैं। इसके पहले प्रश्नावली आप पढ़े कि समुच्चयों को व्यक्त करने की दो विधियाँ होती हैं, एक टेबुलेशन फॉर्म और एक सेट होल्डर फॉर्म। तो उनमें आप टेबुलर फॉर्म में आपने बताया था कि समुच्चयों के समस्तयों को मझले कोष्ठक में लिख देते हैं और उनको अलग करने के लिए हम अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। एक बात हम और बताए थे कि समुच्चयों के अवयवों को लिखने में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, यदि क्रम से ही रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक अवयव दो बार या तीन बार नहीं लिखें, जब भी लिखें एक ही बार लिखें। तो दो तीन बार लिखने से कोई असर नहीं पड़ता है, यानी उसमें कुछ बदलाव है। उसको आप दो बार चार बार लिखेंगे वो एक ही बार माना जाएगा, इसलिए समुच्चय के अवयव को आप एक ही बार लिखेंगे। आज मैं बताऊंगा समुच्चयों के प्रकार। तो सबसे पहला जो इसमें होता है इम्पटिसेट। द इम्पटिसेट रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, यानी कि हम समुच्चय की बात करें और उसमें जो हम गुण बताएं या जो अवयव की शर्त रखें वह कोई अवयव उस शर्त को पालन ही न करे। जैसे आप यूं कह दें कि 3 से बड़े और 2 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे 3 से बड़ी और 2 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब आप देख रहे हैं कि संख्याओं का समुच्चय। अब 3 से बड़ी, वो 3 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो लेकिन 2 से छोटी हो, यह गुण हो सकता है, यह असंभव है। यानी हम ऐसा गुण बताएं या ऐसी शर्त रखें जो पालन नहीं हो पाए तो अधिक समुच्चय होता है। इसे कहते हैं यह अधिक समुच्चय के उदाहरण है। जैसे कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी का समुच्चय। कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी होते हैं। अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। अब ये बताइए कोई ऐसा विद्यार्थी हो सकता है जो एक कक्षा 9 का भी छात्र हो, कक्षा 10 का भी छात्र हो। ऐसा कोई हो सकता है? यह कभी संभव नहीं है। एक है कि भारत के सांसदों का समुच्चय जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम है। भारत वर्ष के सांसदों का समुच्चय जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम है। ऐसा संभव है कि भारतवर्ष के मतदाताओं का समुच्चय जिनकी उम्र 15 वर्ष हो। आप जानते हैं कि किसी भी अपने भारतवर्ष के सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। तो जब तक उसकी उम्र 25 वर्ष नहीं होगी वह व्यक्ति यानी कि सांसद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी वह लड़ेगा, उसका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी उम्र 25 साल से कम है। तो ऐसा कोई भी सांसद नहीं होगा जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम है। जब आप मतदाता बनेंगे, आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी तभी मतदाता बने। जब तक आपकी उम्र 15 वर्ष है तो आप मतदाता नहीं बन पाएंगे। कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही न हो उसे हम रिक्त समुच्चय से व्यक्त करते हैं और उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और बच्चों, रिक्त समुच्चय को सदैव हम फाई से निरूपित करते हैं। यानी कि अगर हम कोई रिक्त समुच्चय है, यदि ये रिक्त समुच्चय है तो A इक्वल टू 5। यदि ये रिक्त समुच्चय है, यदि A
रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, तो लिखते हैं a इक्वल टू फाइव, फाइव का मतलब फाइव, और यह ध्यान रखिए। अच्छा इसको या a इक्वल टू हम लिखते हैं मझला क्वेश्चन में कोई अवयव नहीं, क्यों मझला क्वेश्चन बना दे इसमें कोई अवयव नहीं, तो जान लीजिए। अब a इक्वल टू फाइव लिख रहे हैं तो फाइव के बगल में मझला क्वेश्चन कभी मत बनाइएगा। अगर आप a इक्वल टू से लिख रहे हैं a इक्वल टू फाइव, a इक्वल तो आप समझ गए होंगे रिक्त समुच्चय मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, जो एकदम खाली हो। जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4, x एक विषम संख्या है तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग हो नहीं सकता है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव अर्थात जो गुण दिया है वो कोई अवयव पालन नहीं करता है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। हमारे विश्वास है कि आपको रिक्त समुच्चय के बारे में जानकारी हो गई होगी कि मतलब उसमें कोई अवयव न हो। और रिक्त समुच्चय को आप a इक्वल टू 5 या a को इनकी ब्रैकेट से खाली ब्रैकेट से निरूपित करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला आता है परिमित और अपरिमित। सबसे पहले हम लिखें फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। मैं आज एक बताऊंगा, आप ध्यान रखिए, दूसरा में इसको पढ़ना उसके बाद में स्वामी को सवाल करूंगा। परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय से कहते हैं फाइनाइट सेट या फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय सीमित, निश्चित, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती, निश्चित होती, अर्थात हम उसको गिन सकें, उनमें अवयव संख्या को गिन सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। यानी परिमित समुच्चय में अवयव संख्या निश्चित हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, यानी वो इतनी संख्या को गिन करके बता देंगे कि इसमें इतने अवयव हैं, तो उसे हम कहेंगे परिमित समुच्चय। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो प्रिय छात्रों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के मान लो इसको v को मान लो इसे e लिख लें, मान लो v लिखे तो v को क्या a कामा e कामा i कामा o कामा e, इसमें केवल 5 एलिमेंट होंगे, इसमें केवल 5 एलिमेंट होंगे, इसलिए यह परिमित समुच्चय। क्यों? इसमें अवयव संख्या निश्चित है। अब 5 से अधिक हो नहीं सकते हैं। सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय मान लीजिए W इक्वल आप लिखते हैं सोम, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो मतलब इसी 1 2 3 7 डेज आएंगे, एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, तो ये सप्ताह के दिनों समुच्चय ये यानी की संख्या निश्चित है, यह जो है इसलिए यह जो परिमित समुच्चय हम लिख सकते हैं कि इसको और कर सकते हैं कि मान लीजिए p बराबर x सदक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण का मूल, समीकरण का मूल है। तो अगर इसमें आप जान लीजिए कि x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 समीकरण का मूल है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो घात समीकरण है इसके 2 ही मूल होंगे, तो 2 से अधिक हो नहीं सकते, इसलिए इसमें अवयव संख्या निश्चित है, इसलिए क्या है कि परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें अवयव संख्या सीमित हो, निश्चित हो। जैसे कह दिया जाए कि किसी दुकान में अंदर मसालों का समुच्चय, तो कोई जो भी मसाले 10 20 50 जो भी कोई निश्चित होंगे, अगर उनके दानों गिनो तो भले संख्या बड़ी हो जाए लेकिन वह निश्चित होगी, गिनने पर मालूम हो जाए कि इतना है,
तो इस तरह से जो है कि ये निश्चित समुच्चय की जो परिमित समुच्चय का अभिप्राय समझ गए होंगे कि जिसमें अवयव संख्या निश्चित होगी। और अब आता अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। आप हर बात को समझ रहे हैं, समझिए, ध्यान से पढ़िए, और जो कुछ भी बातें समझ में न आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस पर चर्चा करूंगा और आपको जो है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, समुच्चय को सरल भाषा में समझाऊंगा और आप पढ़िए। इनफाइनाइट समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय मतलब छात्रों ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव संख्या अनंत हो, हम उसको संख्या जो है हमेशा जो है कि अनंत होती है, इसमें अवयव कभी खत्म होने वाले नहीं है। यह फाइनाइट सेट है, अरे इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे छोटी जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम निश्चित नहीं कर सकते कौन है, यह बता नहीं सकते कौन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट सेट ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव संख्या अनंत होती है, जिसमें उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि आई सेट ऑफ इंटीजर, तो आई यानी बीच में लिखेंगे 0 लिखेंगे, इधर 1 2 3 4, इधर बाएं ओर लिखेंगे -1 -2 -3, और इधर भी 3 डॉट लगा देंगे और इधर 3 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं वह 0 से दाहिने ओर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये भी कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, ये अनंत, इसमें अवयव संख्या अनंत हो जाएंगे। सब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ऐसे तमाम समुच्चय आ जाएंगे जिसमें जो है अवयव संख्या जो है अनिश्चित अवयव संख्या जो है निश्चित नहीं है, उसको गिन नहीं सकते, अनंत है। इसलिए जो है कि अगर हम जो है कि उसमें अवयव संख्या गिन नहीं पाएंगे, अनंत है, तो उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अब अगर बात है रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय में अवयव संख्या 0 होती है अर्थात निश्चित है, यानी इसलिए रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय होता है। तो अब आप ये जाने कि इक्वल सेट, तो आप ये दो बातें समझ गए होंगे, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट जिसमें अवयव संख्या अनंत होती है, जिसमें अवयव संख्या अनंत होती है, और उसमें हम उसको व्यक्त करने के लिए हम 2-3 अवयव लिखे डाटा लगा देते हैं ताकि उसको हमें मान लें कि आगे इसी क्रम में अवयव बढ़ते हैं। अब आता है इक्वल सेट, इक्वल सेट समान समुच्चय। देखिए दो समुच्चय समान कहे जाएंगे, इक्वल कहेंगे, पहली बात उनमें अवयवों की संख्या बराबर हो, यानी दो समुच्चय ए और बी है तो ए और बी समान कहेंगे, जो अवयव ए में है वही अवयव बी में हो। यदि ए में 10 अवयव है तो बी में भी 10 अवयव हो, बशर्ते उनके भले ही क्रम बदल जाए लेकिन ए और बी में यानी ए के अवयव बी के अवयव बन जाए और बी के अवयव ए के अवयव बन जाए। तो दो समुच्चय ए और बी तभी समान कहे जाएंगे जब ए के अवयव बी में उपस्थित हो, बी के अवयव ए में उपस्थित हो। अब जैसे हम लिख रहे हैं कि ए इक्वल, मान लिखा कि ए बी सी डी ई, और बी इक्वल लिख दिया जाए बी इक्वल टू ई ए सी डी ई। अब देखिए ए से मिला है, बी से मिला है, सी से डी ई, अर्थात जो अवयव ए में उपस्थित है वही अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए हम ए और बी को समान समुच्चय यानी इक्वल सेट करेंगे। एक बात मैं और बता देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए ए में अगर हम लिख लें ए, मान लीजिए कि आपने पी लिखा, पी इक्वल लिखा कि ई एच जी, और क्यू हमने लिखा, क्यू बराबर लिखा, हमने कहा कि एफ जी ई एफ
एच जी ई। तो हमारे कहने का मतलब आपने इसमें लेकिन गिने तो 1 2 3 4 आवे हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आवे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यानी कि कोई और दो बार लिखा गया है, हर और दो बार लिखा, तो दो बार लिखने से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब यह दो बार, यह भी जो सबसेट है, क्यू भी जो सेट है, इसका मतलब एफ है, जी है, एच है, ई। मतलब कि समुच्चय यानी जब बनाएंगे आप तो कोई अवयव दो बार लिखा हो, तीन बार लिखा, उसका मतलब एक ही बार होता है, उसका औचित्य एक ही बार उसका होता है। और वाक्य में एक बार नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि इसमें भी समुच्चय ए में जो अवयव है वही अवयव समुच्चय पी में जो अवयव है वही समुच्चय पी में भी अवयव है, इसलिए पी इक्वल टू टी। तो आप समझ गए होंगे कि दो समुच्चय बराबर तभी होंगे जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मिल जाए। ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको कि जब दो समुच्चय इक्वल होंगे, मैं आगे बताऊंगा कि जब पहला समुच्चय दूसरे का समुच्चय हो जाए, दूसरा समुच्चय पहले का समुच्चय हो जाए। ए इक्वल टू बी तभी होगा जब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी आल्सो सबसेट ऑफ बी। यह अगले चैप्टर में बताऊंगा। इसमें हम इसको हम इसी में पढ़ेंगे कि दो समुच्चय तभी बराबर होंगे जब उनके अवयवों की संख्या समान हो। जब तक अवयव संख्या समान नहीं होगी, यानी कि समान हो और जो अवयव पहले समुच्चय में है वही अवयव दूसरे समुच्चय में भी होने चाहिए, भले क्रम बदल करो। क्रम बदलने से उसके समुच्चय की समानता कोई फर्क नहीं पड़ता है, अवयव उपस्थित होने चाहिए। यानी कि समुच्चय के अवयव को क्रम से लिखने का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। तो अब मैं जो है कि प्रश्नावली 1.2 के बारे में सवाल बता रहा हूँ। आपने दो तीन प्रकार पढ़े, फाइनाइट सेट, उसे दो प्रकार होते हैं, आगे मिलेगा कि फाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसको हम गिन सकते हो, बता सकते हैं। इनफाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव संख्या अनिश्चित होती है, और इक्वल सेट ऐसा समुच्चय जिसमें जो कि अवयव बराबर होते हैं, कि जो समुच्चय ए के अवयव होंगे वही समुच्चय बी के हो जाए। ऐसा ए के अवयव बी के अवयव हो जाए, बी के अवयव ए के अवयव हो जाए, यह इक्वल सेट है। तो जैसे एक कारक निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय उदाहरण है? साथ 1.2 का क्वेश्चन है कि ये मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से भी समुच्चय उदाहरण, कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण, रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो हमें बताना कि कौन सी समुच्चय के उदाहरण है। जैसे पहला है कि अब पहला लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्रिय छात्रों, आप जरा ध्यान से देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अगर 2 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या विषम प्राकृतिक समुच्चय, तो विषम संख्या जो भी होगी वह 2 से भाज्य हो पाएगी? कदापि नहीं हो पाएगी। यानी कोई भी विषम संख्या है प्राकृतिक संख्या, जब भी हम 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। इसलिए वो यानी कोई विषम संख्या 2 से विभाजित हो ही नहीं सकती है। तो लिख दें कि विषम प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती है, अतः यह क्या है, रिक्त समुच्चय। विषम प्राकृतिक संख्या में लिख दे रहा हूं कि विषम प्राकृत संख्याएं 2 से पूरा विभाजित नहीं हो सकती, विभाजित नहीं हो सकती। अतः यह रिक्त समुच्चय। क्यों कि कोई भी आप विषम प्राकृत संख्या लेंगे वह 2 से विभाजित नहीं होगी।
क्योंकि उसमें जो है कि एक्सेस बच जाएगा। तो अब समझा क्या होगा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए मैं बता दूं, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं या तो जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित न हो। तो ये और एक बात और जानिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें केवल 2 गुणनखंड ही हों। जैसे यह अभाज्य संख्या की परिभाषा आप याद कर लीजिए कि वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनमें केवल 2 गुणनखंड हो, तो उसमें 3 गुणनखंड न हो सके न एक। जैसे मान अगर एक को कहें एक में एक ही होता है, एक गुणे लिखने कोई औचित्य होगा नहीं, तो एक अभाज्य संख्या कहीं नहीं कभी नहीं होती। जैसे 2 होता है तो 2 गुणे 1, 3 गुणे 1, 5 गुणे 1, 7 into 1। तो जो भी अभाज्य संख्या होती है छात्रों उसमें केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो अब इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सम होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें मिल जाएगा, मान लीजिए e बराबर मिल जाएगा। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय 2 यानी एक ऐसी संख्या है वह सम भी अभाज्य है, इसलिए इसमें एक अवयव मिलेगा। यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय बल्कि एकल समुच्चय, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बता रहे हैं तीसरा जरिया है कि यक्ष एक प्राक संख्या है और यक्ष दे दिया कि यक्ष थर्ड पार्ट से ले ये यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। यक्ष लेस देन 5 और साथ ही यक्ष ग्रेटर देन 7। अगर हम यहाँ साथ तो देखिए प्रिय छात्रों 2 शर्त साथ ही साथ यक्ष ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हमारा ये बात है कि यक्ष तो 5 से बड़ा है, यक्ष 5 से यक्ष लेस देन 5, इसका मतलब यक्ष 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, अर्थात 1 2 3 4 है। लेकिन यक्ष ग्रेटर देन 7, क्या जो संख्याएं 5 से छोटी होंगी वह 7 से बड़ी होगी? कभी नहीं हो सकता है। अगर 7 से बड़ी है तो 5 छोटी नहीं होगी, 5 से बड़ी छोटी और 7 से बड़ी नहीं होगी। अर्थात इसमें हम यूं कर सकते हैं कि ऐसा समझे अर्थात a इक्वल कर देंगे 5 है, हम समझना a इक्वल 5। अर्थात कोई भी संख्याएं ऐसी नहीं है प्राकृत संख्या जो दोनों शर्तों का पालन कर दे कि वह 5 से छोटी भी और 7 से बड़ी हो। इस प्रकार से आप समझ गए कि यानी कि हमारी जो शर्त दिए जो गुण दिए गए हैं उनका पालन हो नहीं रहा। इसका मतलब ऐसे कोई भी अवयव नहीं है जो इन दोनों गुणों का पालन करे कि वह 5 से छोटी और 7 से बड़ी, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे वह रिक्त समुच्चय। तो वह जो है कि रिक्त समुच्चय। इस प्रकार से आज हम लोग इसके बारे में कुछ सवाल बचे हैं तो हम आगे कल से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है इसके बारे में बताएंगे। मैं आज यहीं पर अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इससे जुड़ करके पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।